वहाँ जाके जो हमने कहानी सुनी, जो वहाँ जाके मौके पे पीड़ित परिवार से मिले, बहन तोला गुजर की माँ से मिले, उनके पिता से मिले, गांव वालों से मिले, तो वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आखिर कोई ऐसा कैसे कह सकता है? आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? 1.5 बीघा जमीन तोला गुजर के परिवार पर है और उसी 1.5 बीघा जमीन में जो वहाँ उन्होंने कालबेलिया जो लोग हैं जो कोयले का काम करते हैं, लकड़ी को कोयला बनाने का, उन्होंने अपनी 1.5 बीघा जमीन उनको दे रखी थी और बहन तोला गुजर बकरी चराने के लिए वहीं खेत के पास वहां पर गई थी और उन्हीं लोगों ने जो घर से डेली खाने का सामान, चाय, खाना बहन तोला गुजर के घर से लेके जाते हैं, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। बारी बारी से गैंगरेप किया। मुझे तो बताते भी इतना पीड़ा हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचा सकता है? जब अमानत में खयानती हो जाए, जो लोग परिवार सदस्य की तरह है और वो लोग ही ये सोच ले कि वो हैवानियत और जानवर बन जाए, तो उनसे बच्चों को कैसे बचाया जाए? बेटी किसी जाति की हो, बेटी होती है। किसी भी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेप करने के बाद फिर उसकी हत्या की। हत्या के बाद उसके शरीर को जो कोयले की भट्टी थी उसमें झोंक दिया। लेकिन जब कुछ समय के बाद उन्होंने दोबारा चेक किया कि वो बिटिया का शरीर जला है नहीं जला, तो कुछ हिस्सा रह गया, तो उन्होंने उसको निकाला वहां से और निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े करके हाथ के, पैर के, सबके एक बॉक्स में करके, एक बैग में करके और एक बराबर में तालाब है वहां फेंकी आई। जब उसकी माँ घर लौटी और माँ ने बेटी को ढूंढा, तो मारने वाले वही लोग बेटी के माँ के साथ भी उसको ढूंढवाने के लिए निकल पड़े, क्योंकि माँ अकेली थी और कोई साथ नहीं था। तो उन्होंने, जैसा कि हमें बताया गया, उन्होंने कहा कि मेरी भी उन्होंने हत्या करने की कोशिश की, मुझे भी उन्होंने कुआं में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जिन लोगों ने घटना की, उनके साथ साथ जिन लोगों को, जो उनके घर की महिलाएं थी या और अन्य लोग थे जिन्होंने साक्ष्य मिटाए, कहीं पे भी ब्लड नहीं छोड़ा, कहीं पे भी कोई ऐसा चीज नहीं छोड़ी ताकि इस घटना का किसी को पता ना चले। लेकिन अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलता है। आंदोलन हुआ, आंदोलन नहीं होता तो इस घटना को ऐसे ही दबा दिया जाता। समाज के लोग इकट्ठे हुए, हमारे समाज के नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने 4 दिन तक वहां संघर्ष किया, दिन रात थाने में धरना दिया। लेकिन 4 दिन 5 दिन के बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तारी भी, जैसा कि वहां बताया सरपंच साहब ने, हमारे समाज के लोगों ने ही उन अपराधियों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। कहां है पुलिस? कहां है कानून व्यवस्था? यदि किसी अमीर की बेटी होती, किसी धन्ना सेठ की बेटी होती, तो 24 घंटे में आरोपी जेल के अंदर होते, सख्त से सख्त कार्रवाई होती। ऐसी घटनाओं में भी आंदोलन की जरूरत पड़ती है, ऐसी घटनाओं में भी संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। क्यों है मीडिया चुप? यदि आफ्ताब की घटना हो जाए, अभी पीछे एक आफ्ताब की घटना हुई, पूरे देश के मीडिया ने, चैनलों ने चिल्ला चिल्ला के उसको टीवी पे दिखाया, क्योंकि उससे पार्टियों का राजनीतिक एजेंडा सेट होता है। क्या ये तोला गुजर या बेटी, ये देश की बेटी नहीं थी? क्यों किसी मीडिया का मुंह नहीं खुला? क्या उस पर डिबेट नहीं हुई? मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो गुजर समाज की वोट ले लेते हैं,
और जब चुनाव आते हैं तो हिंदू हिंदू कह के आगे कर देते हैं। जब कोई झगड़ा कराना हो तो धर्म की, सनातन धर्म की गवाही देके रक्षा करने के लिए गुर्जर समाज से आह्वान करते हैं। वो हिंदू संगठन कहां थे? क्या ये तोला गुजर बेटी हिंदू नहीं थी? आरएसएस और बजरंग दल कहां थे? हिंदू वाहिनी कहां थी? क्या गुर्जर समाज हिंदू नहीं है? क्या तोला गुजर को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या वो खड़े नहीं हुए? महिला आयोग कहां? जो छोटी छोटी बात को संज्ञान ले लेता है, चाहे केंद्र का महिला आयोग हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे स्टेट का है, कोई एक बयान आया? कोई वहां दौरा करने गया? नहीं, क्योंकि बेटियों की इज्जत आबरू की कोई मोल नहीं है। इनकी नजर में कोई मोल नहीं है। ना वो हिंदू है, ना उन्हें न्याय मिलना चाहिए, सब मौन है। हमारी एक बहुत ही देश की मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, कोई बयान आया जो हर मुद्दे पर संसद को सिर पर उठा लेती हैं। गुर्जर समाज सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, लेकिन कोई किसी ने दो शब्द बोले हो, कोई परिवार से बड़ा नेता मिलने गया हो, हमारे समाज के नेताओं की छोड़ दो, किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता मिलने गया हो? बड़े दुख की बात है। हर जगह राजनीति, बेटियों की आबरू पे, हत्याओं पे, गरीबों की पे, दलितों की पे, शोषितों की पे, वंचितों की पे, जाति देख के न्याय। यही सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक बराबरी है, ये सामाजिक असमानता है। यदि उदयपुर में कन्हैया जी की मृत्यु होगी तो कपिल मिश्रा दिल्ली से 1 करोड़ रुपए देकर आएगा। यही राजस्थान की सरकार 1 करोड़ रुपए और 2 सरकारी नौकरी देने का घोषणा करती है, लेकिन बहन तोला गुजर को 5 लाख रुपए। जब समाज इकट्ठा होगा, जब थाने में आंदोलन होगा, जब संघर्ष होगा, तब जाके सरकार ने 25 लाख रुपए की घोषणा की। निविदा पे नौकरी, निविदा पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट पे तो कोई भी लगा देगा नौकरी। 2 छोटे छोटे भाई हैं उसके। सरकार ने सोचा कि इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? आप जाति देख के वो देते हो, आर्थिक सहायता जाति देख के दी जाती है। गरीब के बेटे की हत्या होगी, गरीब की बेटी की आबरू लुटेगी, तो उससे जो आप जब तक समाज इकट्ठा नहीं होगा, आंदोलन नहीं कराएगा, उससे पहले आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी को 1 करोड़, किसी को 5 लाख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अभी उसके बाद एक मीना की बेटी थी, वो कुआं में हत्या करके उसको डाल दिया। और ऐसी घटनाओं पे भी कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। देखो, बहन बेटी की कोई जाति नहीं होती, सबकी एक सी होती है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जो फैसला हुआ समाजकार सरकार के बीच, उस फैसले में 25 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से की घोषणा की गई और 10 दिन का समय आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 दिन का समय प्रशासन ने दिया था। 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और 4 आरोपी अभी बाहर हैं और आज 12 तारीख को 10 दिन समाप्त हो गए। और जो आर्थिक सहायता 25 लाख की घोषणा सरकार ने की थी, उसमें से अभी 15 लाख रुपए परिवार को प्राप्त हुए। मैं मांग करता हूं इस लाइव के माध्यम से राजस्थान की सरकार से कि जो आपने घोषणा की, उनको आप जल्दी से जल्दी पीड़ित परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। और जो समाज के अन्य साथियों ने अपनी तरफ से सहयोग किया, उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं। आपके संघर्ष को भी सलाम करता हूं। परिवार से मिलने के बाद
मैंने एसपी क्राइम डीजी क्राइम से बात की कि आखिर 10 दिन बीतने के बाद भी अभी 4 आरोपी बाहर कैसे हैं। सरकार यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में सारे लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और पहले ऐसा हुआ भी है। एसएसपी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन डीजी क्राइम से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही हम इस मामले पे जो बचे हुए आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। फिर मैंने अपने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो साथी हमारे साथ गए थे, जो गुर्जर समाज के साथी हमारे साथ गए थे, 11 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया, और उस ज्ञापन में जो सरकार ने घोषणा की थी, जो मांग के जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता की घोषणा थी, उसको पूरा करने के लिए, और जब अन्य लोगों को करोड़ रुपए दी जा सकती है तो हमारे समाज के साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसा जाति आधार पर भेदभाव क्यों? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे छोटे छोटे हैं, सरकार से हमने मांग की है कि उनका निःशुल्क, उनका शिक्षण का कार्य निःशुल्क उनका करना चाहिए, ताकि परिवार पर कोई इनकम का साधन नहीं है। और जो भट्टी है उसका भी हमने रात में दौरा किया, जहां पे उन्होंने उस भट्टी के अंदर बिटिया के शरीर को जलाने का प्रयास किया और उस सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, यह भी मांग हमने सरकार से की है। फॉरेंसिक जांच में पता चल जाएगा कि वहां किन किन लोगों ने उनके इस अपराध में साथ दिया है। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा प्रतिदिन सुनवाई होकर 4 महीने में उनको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। यह हीनियस से भी हीनियस क्राइम है, इससे ज्यादा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। उसके लिए हमारे साथ हमारी महिलाओं की दिल्ली से जो गुर्जर समाज की टीम है, और जो हमारे लीगल समाज के लिए लीगल लड़ाई लड़ते हैं, एडवोकेट दिवाकर वधूड़ी जी, समय सिंह गुर्जर जी, बहन सरगम लोहिया, बहन बबीता कराना, ये सब लोग साथ गए। और हमने ये तय किया है कि उस पीड़ित परिवार को जब तक उन आरोपियों को सजा नहीं मिल जाएगी, उन आरोपियों को फांसी पर नहीं चढ़ जाएगा, पूरी लीगल मॉनिटरी दिल्ली से निःशुल्क टीम जाके उस केस की पैरवी करेगी, उस केस पर ध्यान देगी। उस केस में आरोपियों को सजा दिलाने में कोई देरी ना हो, कोई आरोपियों को सजा दिलाने में कोई लापरवाही ना हो, तो इस पर हमारी लीगल टीम पूरा काम करेगी। जो हमारी, मैं फिर कहना चाहता हूं अपने समाज के नौजवानों से कि चुनावी हिंदू मत बनो।